क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या है? क्वेश्चन नंबर फोर समझिएगा। इसमें लाइक डेसिमल और अनलाइक डेसिमल होता क्या है उसके बारे में थोड़ा सा आपको बेसिक देते हैं कि आपको क्या होगा लाइक डेसिमल और अनलाइक डेसिमल। कन्वर्ट लिखा हुआ है, क्वेश्चन पढ़िएगा पहले। कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू लाइक डेसिमल। इस आंसर देना है लाइक डेसिमल में। लाइक डेसिमल में वही करेंगे जैसे कि 0.4 ले लिया, 2 3 4 नंबर अपने से लेते हैं, अभी आंसर नहीं दे रहे थे। उसके बाद एक बार समझ जाइए ताकि आपको आंसर देना आसान लगने लगे। 0.4, 0.83, 0.82 इस तरीके से दे दिया। ठीक है सर, 3 नंबर ले लिए। जब हम 3 नंबर ले लिया है ना, तो पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है सर, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है। तो हम ऐसा करेंगे ना, पॉइंट के बाद हम 2 डिजिट का इस्तेमाल हर एक क्वेश्चन में कर लेंगे, यानी इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। तो क्या करेंगे, लिख देंगे 0 नहीं रहेगा तो अपने से जबरदस्ती देना है, हाँ देना पड़ेगा तभी आपका बैलेंस होगा। तो आगे पॉइंट के बाद आप डिजिट के बाद 0 खुद लगा सकते हैं। क्यों क्यों सर लगा सकते हैं? क्या है कि आप पॉइंट हटाइएगा तो नीचे 100 डालिएगा और एक 0 से एक 0 कट जाएगा, वो वही आंसर रहेगा। इसलिए पॉइंट के बाद अगर डिजिट है उसके आगे आप जितना डिजिट 0 बैठा लें उसका कोई मतलब नहीं रखता है। लेकिन लाइक डेसिमल यही बोलता है कि सब पॉइंट के बाद सब नंबर को इक्वल कर लें, यानी पॉइंट के बाद अगर 3 डिजिट है तो 3 डिजिट सभी में डाल दें। जैसे 2 डिजिट है तो दो डिजिट सभी में डाल दिया और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन बता रहे नहीं बता रहे, ये सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट दे रहे हैं। 0.82। अब ये क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब क्वेश्चन पढ़ लिया है, अब चलते हैं। आपको ये कॉन्सेप्ट बताया, अगर समझ में आ गया होगा तो ये बन जाना चाहिए। लिखा 6.5, 16.03, 0.274, 1190.4 इस तरीका से दिया हुआ कोई नंबर। क्लियर? अब इस तरीका से दिया रहे तो पहले लिख लेंगे ये क्वेश्चन, लिख लिए सोल्व कर करके, ठीक ना। फिर लिखेंगे डेसिमल हैविंग इन द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस इन द कॉल्ड इन द लाइक डेसिमल। क्या बोल रहा है, सेम नंबर को कर देना है डेसिमल के बाद, ठीक है। फिर लिखा हुआ है बाई कन्वर्टिंग वी हैव, यानी कन्वर्ट कर ले रहे हैं। देखिएगा कि पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, पॉइंट के बाद 3 डिजिट का इस्तेमाल किया है, यानी हर चीज में यहां तक 2 है इसको 3 बना लेंगे, यहां तक 1 है इसको 2 और बना लेंगे, यहां तक 1 है इसको 2 और बना लेंगे। इस तरीका से सब कुछ सेम कर लेंगे। कैसे करेंगे सर, देखिएगा क्वेश्चन कन्वर्टिंग कर दिया है। देखिए 0 पॉइंट क्या लिखा है 5 डबल 0 खुद इस्तेमाल कर लेना, खुद देखिए 0 इस्तेमाल कर लिया, इसी को कहते हैं लाइक डेसिमल। तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट हो गया और हर एक में पॉइंट के बाद 3 डिजिट रहेगा ही रहेगा। क्या है कि अगर 4 नंबर आता तो हर पॉइंट के बाद 4 डिजिट कर देना है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट रहेगा तो 2 ही डिजिट करना है, पॉइंट के बाद 5 डिजिट रहेगा तो सर सबको 5 डिजिट में कन्वर्ट कर देना है। पॉइंट के बाद अगर कोई डिजिट रहे तो उसके आगे कुछ भी 0 बैठा दीजिएगा, बस इतना ही काम करना है। तो इस तरीका से इस जगह बैठा दिया। देखिए इस जगह पे है ना 3 डिजिट, क्यों सर, पहले बड़ा को देख लेना है कि पॉइंट के बाद 3 डिजिट था तो सबको 3 डिजिट बनाने का काम करेंगे पॉइंट वाला के बाद को। फिर क्या लिखेंगे, देखिए जी 0.03, देखिए 0.3 था तो एक 0 खुद बैठाना, ऐसा नहीं कि अलग से कुछ करना, ताकि आपको पहले कॉन्सेप्ट दे चुके हैं। फिर देखिएगा ये ऐसे नहीं था, इसको ऐसे नहीं छोड़ दिया, फिर इसको कितना था 4 लिख दिया और 2 डिजिट खुद बैठा लिया और यही आपका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन लाइक डेसिमल आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में, देखते हैं। जिस तरीके से पहले बड़ा डिजिट उठाना है, यानी 0.67 है, यहां तक है, एक ही डिजिट है पॉइंट के बाद, एक डिजिट यहां भी पॉइंट के बाद, यहां पॉइंट है ही नहीं है, तो आप क्या कीजिएगा ना, यहाँ पॉइंट बैठा दीजिएगा, पॉइंट बैठा के 2 डिजिट है 2 0 बैठा लीजिएगा। देखिएगा इधर ये बैठाया है, ठीक, आपको समझ में आ रहा होगा। फिर लिखेंगे 2 डिजिट है ना तो सबको 2 डिजिट बना दे, 3.50 खुद 0 ले लिया। फिर लिख लेंगे एज एट इज रहेगा तो एज एट इज छोड़ देना है, क्या कि 2 ही डिजिट का इस्तेमाल करना है पॉइंट के बाद, तो 2 ही डिजिट का इस्तेमाल करना है। फिर क्या करेंगे थर्ड में 60, एक 0 का खुद इस्तेमाल कर लिया और इस जगह पे कुछ भी ना था तो खुद पॉइंट का इस्तेमाल किया, आगे 0 बैठा दीजिए, नहीं बैठाइए, ताकि 4 पॉइंट का मतलब क्या बताया था, नीचे पॉइंट का मतलब 1 नीचे और जितना डिजिट उतना 0, तो क्या करेंगे 0 0 तो रहेगा, अब 0 से 0 कट गया, देखिए 4 आ रहा है ना, तो आपको ऐसे पहले बैठाना पड़ता है और यही आपका राइट आंसर है। जो लिख दिया है आप कंप्लीट लिख लीजिए इसको और वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ भी हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन लिखा हुआ फिल इन ईच ऑफ द प्लेस होल्डर्स विथ द करेक्ट सिंबल्स। सिंबल का इस्तेमाल करना है कि बड़ा कौन है छोटा कौन है, बस यही काम करना।
तो बड़ा छोटा का ही बताना है, और जिधर बड़ा का निशान रहेगा उधर मुंह मोड़ देंगे, बड़ा इधर तो इधर मुंह मोड़ देंगे, अगर बड़ा इधर तो इधर मुंह मोड़ देंगे, यही ध्यान देना है। तो सर इतना लिखेंगे, पहले क्वेश्चन सोल्यूशन लिख लिया। हर एक क्वेश्चन सर का कैसे जवाब दिया जाता है, कैसे कॉन्सेप्ट बनाया जाता है, कैसे क्वेश्चन का आंसर दिया जाता है, पूरा कंडीशन फॉलो कराते चल रहे हैं। जैसे में सर देखिएगा, फर्स्ट का आंसर देखिएगा, फर्स्ट ये क्वेश्चन था, आपको ये क्वेश्चन दे दिया। अब क्या लिख दिया इस जगह पे, इतना इज अ ग्रेटर देन इतना, इससे इससे तुलना कर दिया, पहले इतना को तुलना कर दिया, और ये दोनों में से बड़ा कौन, हाँ सर 78 बड़ा है 69 से। जब 79 बड़ा है तो आंसर चूंकि करके देना है, और यही आपका राइट आंसर है। जो कंडीशन बता रहे यही कंडीशन आपको लिखते चलना है कॉपी में, ताकि आंसर शानदार दिखे। जब आंसर शानदार दिखेगा, जब पेश होइएगा टीचर के सामने, तो बाकी में बोलेगा कि बच्चे बहुत बेहतर ढंग से आप आंसर देने का काम किया है, आपको बेहतर, यानी टीचर के नजर में आप बेहतर होने लगिएगा। फिर ये क्वेश्चन हो चुका फर्स्ट समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड में। सेकेंड क्या है, लिखा हुआ है अमाउंट इतना पॉइंट के बाद इतना इतना डिजिट दिया हुआ है। तो आपको पता होना चाहिए कि 3.4406 है और 46 है, इसका मतलब है कि इससे बड़ा ये बड़ा है। इस तरीके से घुमा देंगे, तो पहले इतना लिख लेंगे, देखिए इधर बढ़ा दिए, और यही आंसर चूंकि कर करके ये आंसर दे देना है। उसी तरीका से इसमें भी वही किया है, जो बड़ा रहेगा इसमें से इक्वल बड़ा है, ये बड़ा है, देखिए इस तरीके से देना है, और चूंकि कर करके आंसर दे देना है। बस इतना काम करते चलना है। उसी तरीका से अमाउंट इतना दिए हुआ क्वेश्चन में, फिर इस तरीका से लिख देना है ग्रेटर देन इतना, तो कौन बड़ा है 0.5। देखिए इससे इस जगह पे थोड़ा गलती हो गया है, तो लिख लेंगे 14 पॉइंट, ये ब्रैकेट के अंदर लिख लीजिएगा 14.5 ग्रेटर देन 14.0005, ठीक है। तो इससे बड़ा ये हुआ, क्योंकि ये 14.005 है और 14.5 है, तो इसका मतलब है कि पॉइंट के बाद बहुत छोटा आ रहा है, इससे बड़ा ये है, तो लिख लिया, और यही आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4-5 में चलना है। देखिए अमाउंट क्वेश्चन इतना दिया हुआ है, ये दोनों में बड़ा कौन, तो 1.85 है ना, तो इससे बड़ा ये है, तो देखिए इस जगह पे लिख दिया है। तो ये क्वेश्चन इस जगह पे देखिए गलत है, इसको मत लिखिएगा, ठीक है ना, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। 1.85, ये बड़ा कौन है 1.805, ठीक है। और इस तरीका से आपको आंसर देना है, इतना काम करते चलना है, जो बता रहे वही करना है। जो ब्रैकेट में, ये ब्रैकेट में जो लिखा हुआ था ना, ये गलत से टाइपिंग हो गया था, तो आप इसको इंक्लूड ब्रैकेट निकालिएगा, ये तो ठीक है, तो ठीक कर दिया है, इसको आप ब्रैकेट में कन्वर्ट कर लीजिएगा इस तरीका से, ब्रैकेट की जगह पे इसके सामने ब्रैकेट में कर लीजिएगा, और इसको भी उसी तरीके से कर लीजिएगा। 5 क्वेश्चन हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। दोनों में से बड़ा कौन है, दोनों में से बड़ा तो ये है सर, तो लिख दिया है जगह पे, यानी जो ई लिखा हुआ है ना, यानी 0 से कौन बड़ा हो सकता है, तो लिख देंगे 0.98, बड़ा कौन 1.07, तो देख लीजिए इस जगह पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये कंडीशन लिख देना, ये फॉलो कर लेना, इसको नहीं लिखकर लिखिएगा, जो हम लिखा है तो ब्रैकेट में लिखिएगा, इस जगह पे ये लिख लीजिएगा, और ये आंसर दे करके छोड़ दीजिएगा। 6 भी हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। नंबर 6 क्या बोल रहा है समझिएगा, अगर समझ में आ रहा होगा तो लाइक सब्सक्राइब करके आगे बढ़ते चलिएगा। तो 6 क्या है,